हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की कुछ जो डाउट्स हैं उसको लेके ये वीडियो आपकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पीआरटी की। जो पीआरटी में आपके डाउट्स आ रहे हैं, जैसे एक एनसीएल वाला सबसे ज्यादा डाउट है। एनसीएल है जो भाई, वो आपका फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले का एनसीएल आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आपको ओबीसी बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। पहले वो कुछ एफिडेविट वगैरह लगा के चला लेते थे, पर अभी ये है कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि नर्सिंग में भी इन्होंने रोक दिया था इसको। ठीक है, जिनके पास बिफोर कट ऑफ डेट से पहले का बिफोर कट ऑफ डेट से पहले का जिनके पास एनसीएल नहीं था उनकी भी ज्वाइनिंग रोक दी थी नर्सिंग में भी। ठीक है, तो आपके पास ओबीसी एनसीएल होना ही चाहिए। अब जो है फॉर्म फिल भरने की लास्ट डेट जो है उससे पहले का ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं भी कंटिन्यू जितनी भी वीडियो हुई है वैकेंसी से रिलेटेड ओबीसी के बारे में, मैंने आपको हर वैकेंसी सॉरी हर उसमें वीडियो में बताया कि भाई अपना एनसीएल बनवा लो, एनसीएल बनवा लो। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और आ गई है। अब जो है पहले ओबीसी जो सॉरी एनसीएल जो बनता था अपना, वो बनता था अपना ऑफलाइन। ठीक है, डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर देते थे, तो वो पेपर पे बना के दे देते। ठीक है, तो एक फॉर्मेट था वो भर के हम देते थे, वो पेपर पे जो तहसीलदार या एसडीएम है उसके साइन स्टैम्प करके हमें मिल जाता था। तो उसमें सबसे ऊपर टॉप में एक नंबर होगा, जैसे ये ओब्लिक ओब्लिक, और लास्ट में पेन से डायरी नंबर लिखा होगा कुछ, जैसे 1683 या फिर 333 या फिर कुछ भी होगा। तो वो आप एनसीएल नंबर आप अपना डालें। ठीक है, तो ये ओबीसी एनसीएल आप अपना डाल सकते हैं। डिजिटल में शायद 12 या 14 डिजिट का भी जो एनसीएल नंबर आ रहा है आप वो डाल सकते हो। ऑफलाइन जिसका बना है आप ये डाल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है भाई कि मैंने कुछ गलत फील कर दिया, या मेरे जो है फादर का नाम में कुछ चेंज हो गया, या फिर मतलब कुछ भी जो आपने गलती से फील कर दिया, तो उसको अभी इग्नोर कर दो। ये चीजें आपकी इन दी एंड जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप ये चीजें ठीक कर सकते हो, अपने आप हो जाएंगी। आप उसमें रिमार्क्स डाल के एफिडेविट लगा के वो चीजें ठीक कर सकते हो। तो करेक्शन करने के लिए सेकंड फॉर्म जो है फिल ना करे। ठीक है, सेकंड फॉर्म फिल बिल्कुल भी ना करे किसी के बातों में आके। कुछ अगर मिस्टेक हुई है, यूनिवर्सिटी का नाम या नंबर जो भी है, आपके मार्क्स या फिर आपका नेम में या रोल नंबर में, ठीक है, तो आप ये चीजें इन दी एंड जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप वो चीजें ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है फिलहाल। तो आप अपनी तैयारी करो, अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो इसको लेके आप टेंशन में ना रहे। अब है आपका भाई, ये तो हो गया फॉर्म में कोई अगर मिस्टेक हुई है। दूसरी चीज है एक अपना भाई अदर स्टेट ओबीसी। अदर स्टेट ओबीसी भाई यहाँ पे क्या होता है, जनरल में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल में ये काउंट होगा। आपका कोई भी अदर स्टेट ओबीसी है, आप किसी भी कास्ट से हो भाई, तो कोई भी नहीं चलता यहाँ पे, बस दिल्ली ओबीसी चलता है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाला ही चलता है। ठीक है, दूसरा है ओबीसी। आपके फादर का सपोज करो ओबीसी है, यूपी बिहार हरियाणा या फिर किसी अदर स्टेट का, और आपका ओबीसी दिल्ली में बना है आपके फादर के बिहाफ पे। आपके फादर के बिहाफ पे अगर आपका ओबीसी बना है, और आपका जो फादर जो है यूपी बिहार का ओबीसी है उनका, तो ये भी आप जो है जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि टू स्टेट ओबीसी बेनिफिट भाई नहीं मिलते हैं। ठीक है, टू स्टेट ओबीसी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपका दिल्ली का बना हुआ है और फादर का अदर स्टेट का है तो आपको टू स्टेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं ओबीसी को रिलेटेड। अब दूसरी है भाई अब दूसरी चीज है भाई ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भाई आप भर सकते हो, कोई भी स्टेट का हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आप फील कर सकते हो, अदर स्टेट वाले भी।
आप ईडब्ल्यूएस में ही काउंट हो गए यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस फिल कर सकते हो। बाकी अदर जो है SC ST वो अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो उनकी कैटेगरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसा भी जैसा ओबीसी में पड़ता है कि भाई ओबीसी अदर स्टेट वाले यहाँ पे क्या होता है जनरल में काउंट होते हैं। तो बाकी जो है ओबीसी को छोड़ के सब अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी कोई मिस्टेक हुई है उसको इग्नोर करो, अपनी तैयारी करो, वो आपके सिलेक्शन के बाद वो चीजें ठीक हो जाएंगी। नाम में मिस्टेक हुई है या कुछ आगे पीछे डिजिट या वर्ड लेटर जो भी मिस्टेक हुई है तो उनको इग्नोर करो, और किसी की बातों में आकर दोबारा फॉर्म फिल मत करना। टू एप्लीकेशन आप सबमिट मत करना कैसे भी, नहीं तो आपको डिबार्ड कर देंगे या फिर आपका रिजेक्शन कर देंगे सीधा, ठीक है। अब बात आती है भाई रिजल्ट। एक जो है टीजीटी म्यूजिक का रिजल्ट, देखो भाई लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई 3 से 4 जो है टेक्निकल पोस्ट का जो है रिजल्ट रेडी है, और म्यूजिक का। इसमें से आपका टेक्निकल का तो आपका आ चुका है शायद 3 पोस्ट का जो आपका आ चुका है, और 1-2 पोस्ट और है। और ये म्यूजिक वाला भाई देखो मेरा इसको पता नहीं लगा अभी तक क्यों नहीं आ रहा, पर ये 100% ये रिजल्ट रेडी है। अब ये देखो ये इसको कब अपलोड करते हैं, तो फाइनल डेट इसकी मेरे को नहीं पता। वही लास्ट वीक या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम ये थी कि भाई बात कि नेक्स्ट वीक में इसको अपलोड करेंगे। तो भाई अभी तक इसका कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं है कि भाई क्या होएगा इसका, ठीक है। तो रिजल्ट आपका रेडी है भाई, इतना मेरे को कंफर्म है, ठीक है। तो फाइनल कुछ बता नहीं सकता भाई मैं इसका कब आएगा, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10 दिन बाद आए, तो वो मैं कुछ उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा। बाकी रिजल्ट की मैं श्योर हूँ कि भाई वो रेडी है। अब बात कर लेते हैं भाई आपकी न्यू वैकेंसीज की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। दास टू हो या फिर एमटीएस या फिर लॉ ऑफिसर या जेई, ठीक है। तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। टीजीटी वाला भाई देखो, अभी टीजीटी वाला ये आपका ड्राफ्ट सबने देख ही लिया होगा, वायरल भी है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। बट अब उसका फाइनल ये नहीं पता कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा। तो ड्राफ्ट आपका ये रेडी ही है। और ये कुछ डाउट्स हैं आपके, जो मतलब 300-400 कमेंट है, शायद 209 कमेंट है, शायद 209 कमेंट है। तो इसमें आपका भाई देखो सर, आपको कोई ना भाई ऑनलाइन जो है अपना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ओनली टेलीग्राम एंड यूट्यूब। एसएसटी के लिए भाई सजेशन यही है, अपनी एनसीईआरटी और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, ये टॉपिक्स आप इग्नू से उठा के पढ़ो। और इग्नू की मैंने आपको बुक जो कोड है, कोर्स कोड, और उनकी बुक यूनिट जो भी है वो मैंने आपको प्रॉपर पीडीएफ में बना के भी दी थी कि भाई इससे ये पढ़ लो, ठीक है। और बाकी अपना जो है एनसीईआरटी वगैरह और उसके एमसीक्यू पीवाईक्यू लगातार लगाते रहो भाई, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर या बुक बता दो भाई, इसका बाद में बता दूंगा भाई, ठीक है। और पीजीटी बायो पोस्ट जो इस जन्म में, अच्छा इस जन्म में भरे गए हैं उनका। अब जो एग्जाम होंगे भाई वो आपके एग्जाम होंगे, अभी जो आपका 15 दिसंबर तक का शेड्यूल है। और इसके बाद अब जो शेड्यूल आएगा वो 15 फरवरी के बाद का शेड्यूल आएगा, ठीक है। 15 फरवरी के बाद का शेड्यूल आएगा। इसमें आपने देखा होगा सारे जो आपके पेपर हैं वो बिल्कुल एक शिफ्ट के हैं, या फिर सिंगल डे एग्जाम है। और सिंगल डे मतलब यानी 3 शिफ्ट, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 3 शिफ्ट, अगर उसमें अदरवाइज अगर 3 घंटे वाला है तो 2 शिफ्ट। तो ऑलमोस्ट इसमें सारे जो है 2 घंटे वाले पेपर हैं, जिसमें 2 आवर्स का जो टाइमिंग होती है वो। तो इसमें एक दिन में 3 शिफ्ट होती, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपका जो है कोई भी पेपर इससे ज्यादा है, चाहे पीजीटी के हो या फिर कोई भी हो। और इसमें आपका जो है एमटीएस है सबसे बड़ा, तो ये लगा लो 10-15 दिन, 20 दिन चल जाएगा, ज्यादा 15-20 दिन जो भी है, सपोज कर लो 10 4 के बराबर चल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही चलेगा ये। बाकी तो सारे सिंगल शिफ्ट या सिंगल डे एग्जाम है। और इसके बाद जो है आपका पीआरटी सबसे बड़ा एग्जाम है,
पीआरटी और एमटीएस, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई एमटीएस ही पहले होगा और फिर पीआरटी होगा। तो 15 फरवरी के बाद का शेड्यूल जो है बनेगा अब 15 दिसंबर का तक का आ चुका है, और इसका पहले ही बता दिया था कि भाई मैंने कि आपको 15 फरवरी तक का आएगा, दिसंबर तक आएगा, उसके बाद 15 फरवरी तक का आएगा। तो पीआरटी भी एक्सपेक्टेड मैं यही मान के चलता हूँ भाई, क्योंकि ये डिस्कशन में भी हुआ था कि अभी है ये करेंगे, और उसके बाद जो है 15 फरवरी के बाद से स्टार्ट करते हैं एग्जाम, और इसके बाद जो है आपका मार्च एक्सपेक्टेड जो है आप लगा सकते हो पीआरटी। ठीक है, पीआरटी मार्च आप अपना मान के तैयारी करो, दिसंबर तक आप 3 महीने हैं तो उसकी अपनी तैयारी कर लो, कोर्स पूरा कर लो, या फिर सेल्फ, सबसे बढ़िया सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भाई सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब केवीएस में अगर पढ़ोगे तो आपको लिमिटेड सी चीजें हैं। ठीक है, आप 1-2 महीना पढ़ के भी वो कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीजें हैं, और वही चीजें रिपीट होती हैं बार बार, और उसी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। और डीएसएस में क्या है भाई, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, सीडीपी एनओएस जो भी है, साइकोलॉजी अलग है, तो ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो खुद से सेल्फ स्टडी करो और बढ़िया करो भाई, 3 महीने है, डेली शेड्यूल बनाओ, खुद से बनाओ, वीकली बनाओ, जो भी आपको मर्जी सही लगे जैसे भी, तो आप खुद से ये चीजें आप इम्प्लीमेंट करो अपने आप पे। जेल वार्डर के लिए स्ट्रेटेजी बता दो। जेल वार्डर के लिए भाई जो भी आपके एग्जाम हुए हैं रिसेंट में, आपकी टीचिंग या नॉन टीचिंग, तो सारे पेपर वो भाई लगा लो। 100 नंबर का है टीचिंग में और 200 का नॉन टीचिंग में, तो वो पेपर कर लो आप। 30-40 पेपर कर लो, 20-30 पेपर कर लो, सारा आपका वही पे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डिजिट चेंज करके, मैथ्स में तो बस वही रिपीट हो रहे हैं, और बाकी कुछ है नहीं। रीजनिंग में सेम टाइप है, आप जीके में थोड़ा ऊपर नीचे है भाई। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो इजी आ रही बिल्कुल। तो आप जो है रिसेंट वाले पेपर करो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी वाला हो, पीजीटी वाला हो, या फिर आपका कोई भी नॉन टीचिंग का हो, तो रिसेंट में जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं आप उनके जो है पेपर कर लो भाई, फर्स्ट पार्ट के लिए। दास ग्रेड 4 के लिए इंग्लिश कैसे करें? इंग्लिश के लिए भाई आप जो है एक पीडीएफ अपनी पीवाईक्यू की, टीचिंग मास्टर, इंग्लिश मास्टर के नाम से, तो आप वो जाके वो कर लो। ठीक है, तो इंग्लिश आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप एसएससी की पिनेकल या कोई भी अदर बुक जो आपको लगे कि भाई मेरे को ये समझ में आती है, तो आप उससे वो कर सकते हो। और रिसेंट वाले पेपर भाई देखते रहो साथ साथ। एंड और भी कोई अगर आपका भाई कोई डाउट हो तो वो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। और कोई डाउट हो आप इसमें कमेंट कर देना। तो मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट हो वो कमेंट कर देना, थैंक यू।